कि मैथ स्ट्रेटेजी क्या क्या फॉलो करनी होती है कि आपको जो है हाफ ईयरली एग्जाम जिससे आप फोड़ पाओ। महत्वपूर्ण टॉपिक को चिन्हित करें, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनपे आप स्टार मार्क लगा के चलो। ऐसा ना हो कि एग्जाम आपका कल है और अभी आप क्या कर रहे हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो क्योंकि आपका छूटा है। शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है शॉर्ट नोट्स की। और एक टाइम आप ऐसे भी बचा सकते हो कि एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप अलग अलग टाइप के कई सारे क्वेश्चंस कर लो। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अमरीश यादव। आज हम आपको बताने हैं कि मैथ स्ट्रेटेजी क्या क्या फॉलो करनी होती है कि आपको जो है हाफ ईयरली एग्जाम जिससे आप फोड़ पाओ। देखो, आपको कुछ बेसिक सा आना चाहिए जिससे आप फॉलो करो और जो आपके जो बोर्ड्स वाले हैं, मतलब कि बोर्ड्स में आपके अच्छे नंबर्स आए, ठीक है, हाफ ईयरली के एग्जाम में जो होते हैं। अब देखो उसमें क्या क्या फॉलो करना होता है कि सबसे पहले आपको क्या होता है, अपने सिलेबस के बारे में, जो हाफ ईयरली एग्जाम में आपका सिलेबस आने वाला है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक आने वाला है, ये चैप्टर आने वाला है। क्योंकि पूरा सिलेबस तो हाफ ईयरली एग्जाम में आगा नहीं, कुछ ही टॉपिक्स होंगे, कुछ ही चैप्टर्स होंगे जो आएंगे। जैसे मान लेते हैं अगर किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है तो टोटल कितने चैप्टर आएंगे, 5 ही चैप्टर आएंगे। और दूसरा ये बेनिफिट होता है, ये आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में वही पेपर बनाते हैं। तो अगर वही बना रहे हैं तो वो जहां तक पढ़ाएंगे वहीं तक आपका पेपर देंगे, वहीं तक का आपका सिलेबस कवर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कहां तक कंप्लीट है हाफ ईयरली एग्जाम तक, ठीक है। तो जब आपको सिलेबस पता होगा उसके बाद आपको क्या करना है कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जैसे जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ लग रहा होगा कि ये वाला टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, तो आप उसको क्या करो, स्टार मार्क लगा के लेके चलो। आप उस पर क्या करो, स्टार मार्क लेके चलो, जिससे आपको आखिरी समय पे आप उसको जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको माइंड में ये रहे कि ये एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है, पूरा सिलेबस जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स का ही, सभी सब्जेक्ट के जो हाफ ईयरली वाले एग्जाम तक सिलेबस है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे नंबर्स ला पाओगे। महत्वपूर्ण टॉपिक को चिन्हित करें, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनपे आप स्टार मार्क लगा के चलो। स्टार मार्क लगा के चलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम टाइम पे कि आपको पता है कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, ठीक है, पेपर में क्या क्या आने वाला है। जैसे सर भी बताते होंगे क्लास में कि बच्चा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको फॉलो करने हैं कि ये जो क्वेश्चन सर बता रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लॉन्ग आंसर में आते हैं, क्यों शॉर्ट आंसर में आते हैं, तो सारे आपको पता होने चाहिए। और पैटर्न भी पता होना चाहिए एग्जाम में, कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप बैठे हो और आप शॉर्ट आंसर पढ़ के गए हो, वहां पे लॉन्ग आंसर आ गया तो आप लिखोगे क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो पूरा पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, एक तो टीचर आपको बताएगा, दूसरा ये कर सकते हो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जैसे आप 11th में हो तो जो 12th में गए हो तो उनको तो पता ही होगा ना कि पिछली बार पेपर कैसे बना था। तो आप उनसे पेपर मांग सकते हो, PYQ मांग सकते हो पिछले साल का, तो आपको दे देंगे। तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन से टॉपिक से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और किस टाइप का पैटर्न है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आता है आपका थर्ड पे, आपका ये पॉइंट आता है कि आपको टाइम टेबल बनाना होता है। टाइम टेबल इसलिए बनाना जरूरी होता है कि जिससे आपका एग्जाम के पहले पहले तक आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि एग्जाम आपका कल है और अभी आप क्या कर रहे हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो क्योंकि आपका छूटा है, ठीक है। तो आप टाइम टेबल बना के रखो जिससे ये रहे कि आपका जैसे कल अगर एग्जाम है तो 1-2 दिन पहले तक पूरा रिवाइज हो जाए, पूरा रिवाइज हो जाए। पूरा रिवाइज हो जाएगा तो आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि 1-2 दिन आपको फिर से मिल जाएगा कि अगर कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको वापस से रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अभ्यास करें। अभ्यास जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सब खेल मैथ्स में, सब खेल किसका है, प्रैक्टिस का ही है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्वेश्चन एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, आप दोबारा उसको सॉल्व करोगे, दोबारा कुछ मान लेते हैं एक लाइन से आप दूसरी लाइन तक पहुंचोगे,
तीसरी बार करोगे तो हो सकता है पूरा समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और जैसे अभी करंट में जो आपका टॉपिक चल रहा है, करंट में जो चैप्टर्स चल रहे हैं उस पर तो फोकस रखना ही रखना है, जो कंप्लीट हो गए हैं उस पर भी फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि अभी जो करंट में आपका टॉपिक चल रहा है आप वही पढ़ रहे हो, पिछला वाला सब भूल जा रहे हो। तो पिछला वाला ना भूलो, इसके लिए क्या करना है, आप उसके एक एक दो दो क्वेश्चंस बनाते रहो। जैसे मान लो अगर अभी आपका मैथ्स की बात करें, अगर अभी आपका क्या चल रहा है, संबंध और फलन टॉपिक चल रहा है, मान लेते हैं चैप्टर 2 चल रहा है और समुच्चय आपका खत्म हो चुका है 11th का, तो आपको क्या करना है, समुच्चय का अब सारे क्वेश्चन तो वापस से बनाओगे नहीं क्योंकि एक बार आप बना चुके हो। तो अभी क्या करोगे, आप समुच्चय के एक एक दो दो क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, वीकली कर लो या फिर 2-3 दिन बाद एक बार समुच्चय उठाओ, उसके 2-3 क्वेश्चंस बना लो। तो ऐसे क्या होगा कि आपको उस टॉपिक का पूरी नॉलेज बनी रहेगी। लेकिन अगर आप छोड़ दे रहे हो, फिर 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद वापस से समुच्चय पढ़ रहे हो, तो फिर बहुत टाइम लगेगा क्योंकि फिर वही सारी चीजें आप रिवाइज करोगे वापस से। तो आप क्या करो, करंट के साथ साथ जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उन पे भी फोकस रखो, उनको भी सॉल्व करते जाओ। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उनको बनाने का आप स्टार मार्क लगा के चलो। जैसे मान लेते हैं कि अभी क्वेश्चंस कर रहे हो, एक एक्सरसाइज में मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस है, एक एक्सरसाइज में आपके 10 क्वेश्चंस है। अब आपके 10 क्वेश्चन में से जो है आपको 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, उसमें आप फंस नहीं रहे हो, आप एक बार में उसको सॉल्व कर ले रहे हो। अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम लग रहा है, जिनमें आपको कंसेप्ट देखना पड़ रहा है कि पीछे से आपको कंसेप्ट समझना पड़ रहा है कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो आप उन 2 क्वेश्चन को टिक करके रखो या फिर उस पर स्टार मार्क लगा के रखो कि आपको उनको रिवाइज करना है, उनको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो आप जब आखिरी बार रिवाइज कर रहे होगे एग्जाम के पहले, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो जहां आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन थे उसमें से सिर्फ आप 2 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो वहां से आपको क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है ना, तो वहां से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है शॉर्ट नोट्स की, इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम टाइम पे दिखती है क्योंकि आप एक नोट्स तो बनाओगी, क्योंकि जो करंट में पढ़ रहे हो उसका नोट्स तो प्रॉपर बनेगा ही, थ्योरी बनेगी फिर क्वेश्चन बनेंगे, वो सब तो आप बनाते हो। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में आपको एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक चैप्टर में आपके पास टोटल 10 टॉपिक है। टोटल कितने टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, टोटल 10 टॉपिक्स हैं। इस 10 टॉपिक में से आपको 6-7 बहुत अच्छे से आ रहे हैं। अगर नींद में भी आपसे कोई पूछे कि ये क्या होता है तो आप उसको बता दोगे। ठीक है, अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे कि ये वाला टॉपिक्स क्या है तो आप उसको समझा सकते हो। तो आपको 6-7 टॉपिक्स बहुत अच्छे से आ रहे होंगे एक चैप्टर में। तो अभी कितने टॉपिक्स बच गए जो आपको नहीं आ रहे, सिर्फ 3 ही तो हैं। कितने टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, मतलब कि समझ में आ रहे हैं बट उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही। 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही। तो आप इन्हीं 3 टॉपिक्स को क्या करो, अपने शॉर्ट नोट्स में रख लो। इन्हीं 3 टॉपिक्स को क्या करो, शॉर्ट नोट्स में रख लो। तो शॉर्ट नोट्स में रखने पे ये फायदा होगा कि आपको पता है ये 6-7 जो आपके टॉपिक्स थे ये तो आपके पहले से ही कवर है, ये इनको पे आपकी कमांड पहले से ही है, बस इन्हीं 3 को आपको समझना है। तो ये जब शॉर्ट नोट्स में रहेंगे तो जब आप शॉर्ट नोट्स ओपन करोगे तो पहला फोकस इन्हीं तीनों पे जाएगा रिवाइज करते टाइम, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाएं। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में आप ये वाले भी क्वेश्चन डाल सकते हो जो अभी बताया था कि 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डाउट लग रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में डाल लो। जब तक रिवीजन हो रहा है, रिवाइज कर रहे हो, एक बार में नहीं बन रहा है तो आप उसको वहीं रहने दो। अगर आपका रिवाइज हो जा रहा है तो आप उसको जो है कट लगा दो छोटा सा, कि जिससे आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उन्हीं को आप बनाओ। ठीक है, और एक टाइम आप ऐसे भी बचा सकते हो कि एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप अलग अलग टाइप के कई सारे क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन से आप बचो जितना ज्यादा हो सके। आखिरी में है भाई नोट्स बनाए, नोट्स बनाए। अभी क्या कर रहे होगे, जैसे कि आपकी क्लास चल रही होगी तो आप उसमें सारे सब्जेक्ट मिक्सअप कर ले रहे होगे, या फिर रफ पे लिख ले रहे हो, या फिर दोस्त से रफ पेज 1-2 पेज मांग ले रहे होगे, उस पे लिख ले रहे होगे। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ना वो पेज गायब हो जाते हैं।
2-4 दिन बाद आप वो पेज ढूंढोगे तो पता लगा कि मिल ही नहीं रहा, और एग्जाम टाइम पे तो वैसे भी नहीं मिलते नोट्स वगैरह। तो आप क्या करो, अपने नोट्स को प्रॉपर बनाओ, और हो सके तो एक सब्जेक्ट की सिंगल सिंगल कॉपी बनाओ। मतलब कि अगर आप मैथ्स की बना रहे हो तो उसमें सिर्फ मैथ्स ही लिखो, ठीक है। बीएसटी बना रहे हो सिर्फ बीएसटी लिखो, इकोनॉमिक्स बना रहे हो सिर्फ इकोनॉमिक्स लिखो। तो वहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि जो है कि जब एग्जाम टाइम पे आप अपने नोट्स उठाओगे तो वहां पे सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीजें लिखी रही होंगी। अब पता लगा कि एक पेज पे आप मैथ्स की हो, दूसरे पेज पे इकोनॉमिक्स की हो, तीसरे पे बीएसटी की हो, तो आप उसमें ढूंढते रह जाओगे कि एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखो, जिससे आप जो है हाफ ईयरली का एग्जाम फोड़ पाओ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और आप ये फॉलो करोगे अपने एग्जाम्स को फोड़ने के लिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाए हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।